वेलकम टू लेट्स लर्न। तो डिस्कस करेंगे आज कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पियाजे वाइगोत्स्की गोल्डबर्ग को ध्यान में रखते हुए। कई चीजें आपको नई जानने को मिलेंगी, कुछ टेस्ट की तरह आपको लेना है इसको, क्योंकि अभी एग्जाम आपके सर पे है। नो चलिए स्टार्ट करें आज की कहानी। बहुत बढ़िया, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर दीजिएगा। सेशन आपको पसंद आएगा, पसंद आए ना आए हेल्प जरूर करेगा। कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंस इज अटेन्ड ड्यूरिंग पियाजेज डैश स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। बहुत ही क्लासिकल क्वेश्चन है, पता नहीं कितनी बार रिपीट हुआ है, इसलिए इसको महत्वपूर्ण की श्रेणी में नंबर 1 पे रखे हैं, है ना। तो वस्तु स्थायित्व, वस्तु के स्थायित्व की जो अवधारणा है, कॉन्सेप्ट है, वो किस स्टेज में आ जाता है। सिर्फ 50% लोग इतने आसान क्वेश्चन का जवाब सही दे पा रहे हैं। क्या हो गया है? क्योंकि इन्होंने इस बार गड़बड़ किया था आंसर की में, है ना। ये कहेंगे, देखो जो इसका सही उत्तर है वो सेंसरी मोटर ही रहेगा, है ना। इसके लिए आप कई सारे रिसोर्सेज का भी इस्तेमाल कर सकते हो। प्री ऑपरेशनल में अगर ये काउंट करते हैं तो उसमें फिर ऑप्शंस डिफरेंट देगा आपको, क्योंकि प्री ऑपरेशनल में ऑब्जेक्ट परमानेंस चला नहीं जाएगा, कहीं रहेगा वहां पे भी, है ना। लेकिन अचीव या आना ही की जो शुरुआत है वो सेंसरी मोटर का ये कैरेक्टरिस्टिक है, ये विशेषता जो है वो सेंसरी मोटर की है। अगर आप 8 महीने के बाद देखते हैं तो 8 से 12 महीने के 18 से 24 तक तो आ ही जाता है। तो 6 महीने से पहले बिल्कुल भी नहीं है इसकी स्थिति। तो इस संवेदी गामक का कैरेक्टरिस्टिक है। यदि इस तरह से पूछेगा तो, यदि ऑप्शन में आपको वो कॉम्बिनेशन बना के दिया है और सेंसरी मोटर मैच ही नहीं हो पा रहा, तब आप प्री ऑपरेशनल के साथ जाएंगे। ठीक, तो जन्म से 2 वर्ष का है जो कैरेक्टरिस्टिक है। आगे बढ़ेंगे, ये हमें पता है 4 अवस्थाएं होती हैं, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। ये कैरेक्टरिस्टिक, ये जो विशेषता है वो इसी स्टेज की है। 2 से 7, 7 से 11, 11 से 15, ये 4 स्टेजेस हैं। चलिएगा देखते हैं एक बार ऑब्जेक्ट परमानेंस होता क्या है। यानी ऑब्जेक्ट व्यक्ति के दिमाग में परमानेंट हो गया है। अगर आप 6 महीने से पहले बच्चे के सामने ये एक्सपेरिमेंट करेंगे, उससे एक बॉल लेकर के छिपा देंगे कहीं पे, तो जब तक उसको वो चीज दिख रही है तब तक तो वो कहेगा हाँ एग्जिस्ट करती है। लेकिन जैसे ही आपने इस बॉल को छिपा दिया तो अब वो सोच रहा है कि भाई गई कहां ये बॉल, है ना। तो जो चीज सामने नहीं है वो फिर भी एग्जिस्ट करती है, यही ऑब्जेक्ट परमानेंस है। आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड होगा तो ऑब्जेक्ट परमानेंस अचीव नहीं हुई। यानी कोई ऑब्जेक्ट अगर मेरे सामने नहीं है तो वो होता ही नहीं है। तभी बच्चे रोते हैं कि मम्मी को 1 मिनट इधर से उधर हुई कि भैया मम्मी तो गायब, है ना। वो गायब नहीं है, एग्जिस्ट करती हैं। ये जब कॉन्सेप्ट आ जाएगा दिमाग में तो ऑब्जेक्ट परमानेंस अचीव हो जाएगी। इतनी बात क्लियर है हमें? बिल्कुल क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कुछ चीजों को। ये वो वाला है जो माँ बाप नहीं करते बच्चे के सामने ऐसे हाथ लगा के और ता करते हैं, तो हाथ हटाते हैं तो वो हंसने लग जाएगा, क्योंकि उसको लगेगा अभी भी ये चीज मेरे सामने है ना, या एग्जिस्ट करती है। हाथ लगाने के बाद उसको लग रहा है कि अब यहाँ पे मम्मी या पापा नहीं है। कोई खिलौना छिपा दिया और बच्चा अगर उसको ढूंढ नहीं पा रहा खुद से, इसका मतलब ऑब्जेक्ट परमानेंस अचीव नहीं हुई। उसके लिए जब वो ढूंढे, उसको रोए उसके लिए, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट परमानेंस अब अचीव हो रही है। उसके दिमाग में वो चीज है कि जो आउट ऑफ साइट है वो आउट ऑफ माइंड नहीं हुआ है, जो दिख नहीं रहा वो अभी भी एग्जिस्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, फटाफट से समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है कि मेजर प्रपोजिशन ऑफ पियाजेज थियरी, यानी पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव क्या है। बहुत ही तेजी से जवाब देंगे। देखिए अब कोई पूछ रहा है अपेक्षा और उपेक्षा में क्या अंतर है। हिंदी की क्लास चला दें आपकी। अपेक्षा बेसिकली एक्सपेक्टेशन है, उपेक्षा इज कि आप नेग्लेक्ट कर रहे हैं उस चीज को, या आप उसको सिरे से नकार रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ठीक है ना। चिल्ड्रंस थिंकिंग इज सुपीरियर टू एडल्ट्स। देखिए ना तो बच्चों की थिंकिंग ऊपर होती है, वयस्कों से बेहतर होती है, सुपीरियर होती है, ना ही इंफीरियर होती है। ये दोनों बातें ध्यान रखेंगे, कंपेयर नहीं कर रहे हैं वो इस तरह से कि प्याजे जो है ये नहीं कह रहे हैं कि बच्चों की थिंकिंग या तो निचले स्तर की है, बड़ों की उचले स्तर की है, ऐसा कुछ भी नहीं कहा उन्होंने, पहले ये याद रखेंगे। चिल्ड्रंस थिंकिंग इज क्वांटिटेटिवली डिफरेंट। देखो क्वांटिटेटिवली डिफरेंट नहीं होती, यानी अमाउंट तो सेम ही है। बच्चा भी दिन में 50 बातें सोच रहा है, आप भी दिन में 50 बातें सोच रहे हैं, बस डिफरेंस किसका है? क्वालिटी का, गुण का, अमाउंट का नहीं, काइंड का, प्रकार का अंतर है। बच्चे के लिए उसका खिलौनों का रोना है, आपके लिए आपकी सैलरी नहीं आई इस चीज का रोना है, ब्रेकअप का रोना है, किसी और चीज का, या किसी और चीज के बारे में सोच रहे हैं। आप रोते ही नहीं रहेंगे, नॉर्मल भी सोच सकते हैं किसी चीज के बारे में। आपका एग्जाम आ रहा है, आप उसके बारे में सोच रहे हैं। बच्चे के लिए उसको खिलौना वो वाला कब मिलेगा जब उसको कौन सा चाहिए जो, ठीक। तो बस क्वालिटी में अंतर है। सोचता बच्चा भी है, अमाउंट सेम है, काइंड डिफरेंट है, क्वांटिटी सेम है, क्वालिटी अलग है। सेम नहीं भी है तो हमें अंतर किसमें है? क्वांटिटी का अंतर है ही नहीं, क्वालिटी का अंतर है, वो गुणात्मकता का अंतर है, वो टाइप का अंतर है, अमाउंट सेम है। तो सी ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे चिल्ड्रन, यानी पियाजे के अनुसार बच्चे कैसे क्या।
लर्न बाय ऑब्जर्विंग अदर्स, दूसरों को ऑब्जर्व करके ऑब्जर्वेशनल लर्निंग से सीखते हैं, तो ये तो बेंड्यूरा कहते हैं। पियाजे थोड़ी कह रहे हैं कि बच्चे दूसरों को ऑब्जर्व करके सीखते हैं। अवलोकनात्मक अधिगम की थियोरी बेंड्यूरा की है। किसकी है? बेंड्यूरा की है। क्लियर है? स्पीड थोड़ा फास्ट कीजिए। हाँ, कर देते हैं फास्ट। अगर हम बात कर रहे हैं बी ऑप्शन की, कैन बी कंडीशनड, कंडीशनिंग की बात कौन करेगा? बिहेवियरिस्ट। और पियाजे क्या है? कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, रचनावादी हैं। तो कंडीशनिंग की बात पियाजे नहीं करते। कंडीशनिंग मतलब एक तरह की आदत डलवा दी आपने कि कुत्ते को घंटी बजाओ खाना आएगा, घंटी बजाओ खाना आएगा, यही काम थॉर्नडाइक कर रहे हैं। नहीं, पियाजे तो बच्चे को एक्टिव रखने की बात करेंगे। कैन बी टॉट टू बिहेव एंड लर्न इन स्पेसिफिक मैनर यूजिंग प्रिंसिपल्स ऑफ रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। मैंने लास्ट सेशन में भी डिस्कस किया था, पियाजे और वाइगोस्की रिवॉर्ड और पनिशमेंट पे फोकस्ड नहीं है, वो बच्चे को एक्टिव रखने पे, बच्चे के सक्रिय निर्माण पे, एक्टिव कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज पे, कि बच्चा सक्रिय रहे, कि एक्टिव रहे के एनवायरमेंट में ज्ञान का सृजन कर सकता है, ये कह रहे हैं पियाजे वाइगोस्की। तो एक्टिवली कंस्ट्रक्ट नॉलेज एज दे मैनिपुलेट एंड एक्सप्लोर द वर्ल्ड, यानी बच्चा क्या है? लिटिल साइंटिस्ट है, नन्हा वैज्ञानिक है पियाजे के अनुसार। वाइगोस्की भी कह रहे हैं एक्टिव है, बस वाइगोस्की कहेंगे सोसाइटी में एक्टिव है, पियाजे जो है वो उसकी एक्टिविटीज पे ज्यादा फोकस्ड है सोलली।